ऑफिस के अंदाज में सजे हुए एक कमरे में ऊंची पुश्त की कुर्सी पर डॉक्टर रॉबर्ट मौजूद था। उसने अपने सामने मेज पर एक फाइल रखी हुई थी और उसकी नजरें फाइल पर जमी हुई थीं कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस, डॉक्टर रॉबर्ट ने अपने मखसूस लहजे में कहा। डेसी बोल रही हूँ चीफ, आपका पैगाम मिला है, क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजे में खासी बेतकल्फी थी। तुम ऑफिस आ जाओ फौरन, डॉक्टर रॉबर्ट ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही उसने फाइल बंद की और उसे मेज की दराज खोलकर उसमें रखने के बाद वो उठा और साइड पर मौजूद एक रैक में से शराब की एक बोतल और 2 गिलास उठाकर वो मुड़ा और बोतल और दोनों गिलास उसने मेज पर रखे और खुद वो अपनी मखसूस ऊंची पुश्त की कुर्सी पर बैठ गया। उसने शराब की बोतल खोली और उसमें मौजूद शराब बारी बारी दोनों गिलासों में डाली और फिर बोतल बंद करके मेज पर रखकर उसने गिलास उठाया और उसे मुंह से लगा लिया। एक घूंट लेकर उसने गिलास मेज पर रखा ही था कि दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की जिसने जीन्स की पैंट और लेदर की जैकेट पहनी हुई थी अंदर दाखिल हुई। उसके सुनहरी लच्छेदार बाल उसके कांधों पर पड़े हुए थे। वाह चीफ, आज तो लगता है आप किसी खास मूड में हैं, अंदर आने वाली लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो देसी और ये गिलास लो, मैंने पहले ही उसमें तुम्हारे लिए शराब डाल दी थी, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा तो डेसी ने मुस्कुराते हुए गिलास उठाया और एक बड़ा घूंट लेकर उसने गिलास वापस मेज पर रख दिया। कलासियम दांत के सिलसिले में कुछ खुफिया और खतरनाक पहलू सामने आए हैं, डॉक्टर रॉबर्ट ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। वो क्या चीफ? डेसी ने चौंक कर कहा। शैतान के पुजारी कबीले से हटकर एक और रास्ता का गोला ने तलाश कर दिया है, जिससे हम एक सुरंग से गुजरकर कलासियम दांत तक पहुंच सकते थे और कबीले को कानो कान उसकी खबर तक न होती। वो हमने शैतानी कबीले के सरदार और पुजारी से बातचीत की हुई है, लेकिन जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक हमारा टारगेट उलझ गया है, डॉक्टर रॉबर्ट ने खुद भी उलझे हुए लहजे में कहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे वो अल्फाज समझ न आ रहे हों जिनसे वो अपनी बात साफ और सीधे अंदाज में समझा सके। हुआ क्या है चीफ, आप इस कदर उलझी हुई बातें क्यों कर रहे हैं? डेसी ने तशवीश भरे लहजे में कहा। कागोला की तरफ से ट्रांसमीटर कॉल आई थी कि एक्रेमिया की टॉप एजेंसी ब्लैक स्टार के सुपर एजेंट वहां मौजूद हैं। वो 2 लड़कियां और 2 मर्द हैं और कागोला जानता था कि ये ग्रुप बेहद खतरनाक ग्रुप है। फिर कागोला ने मजीद मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये ग्रुप पाकिस्तानी एजेंटों के एक ग्रुप के खिलाफ काम करने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ है। वो भी कबीले के बड़े पुजारी से मिलकर गए हैं और सुनना है कि नगोला में ही मौजूद हैं और किसी भी लम्हे वो पहाड़ियों से दांत निकालने के लिए यहाँ पहुंच सकते हैं, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। पाकिस्तानी एजेंट, आपका मतलब है कि इंतहाई पसमानदा मुल्क का ग्रुप हमें या ब्लैक स्टार के सुपर एजेंट्स को रोक सकेगा? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं चीफ? डेसी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जब कागोला ने मुझे ये खबर दी थी तो मेरा भी यही ख्याल था जो तुम्हारा है, लेकिन फिर मैंने एहतियातन चार्ल्स को फोन किया क्योंकि उसकी खासी उम्र एशिया में काम करते गुजरी है। उसने जब पाकिस्तानी एजेंटों का नाम सुना तो उसने मुझे सारे मंजर से अलहदा होने का कह दिया। उसके मुताबिक अगर हम अलहदा ना हुए तो फिर ना हम जिंदा रहेंगे और ना हमारा डेवल ग्रुप। इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है कि अब क्या अल्लाह अमल इख्तियार किया जाए। और हाँ, ये भी बता दूं कि कागोला की लाश पहाड़ियों से मिली है। उसका ट्रांसमीटर भी टूटी हुई हालत में वहां मौजूद है। उसका मतलब है कि ब्लैक स्टार सुपर ग्रुप ने न सिर्फ उसे चेक कर लिया बल्कि ट्रांसमीटर तोड़कर कागोला को भी हलाक कर दिया। इसका मतलब है कि हमारे बारे में इतलात उन्हें कागोला से मिल चुकी होंगी और वो अब हमारे मुंतज़िर होंगे, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। चार्ल्स ने अगर पाकिस्तानी एजेंटों को खतरनाक कहा है तो ऐसा ही होगा। अब मौजूदा सूरत हाल का तज्जिया किया जाए तो हमारे मुकाबिल 2 ग्रुप हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप सिर्फ लड़ने वाले लोग हैं, माहिर मादनियात नहीं हैं और ना उनके पास ऐसी मशीनरी है कि ये कलासियम दांत को तलाश करके वहां से निकाल सकें। इसलिए बेहतर यही है कि हम खामोश होकर बैठ जाएं, इन दोनों ग्रुपों को आपस में लड़ने दें। जाहिर है उनमें से एक ग्रुप शिकस्त खाएगा
और हलाक कर दिया जाएगा, जबकि दूसरे ग्रुप की ताकत भी खासी कम हो जाएगी। उसको हम निशाना बना देंगे। इस तरह हमारे सामने मौजूद तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और हम कलासियम धात निकाल कर ले जाने में कामयाब रहेंगे, डेसी ने कहा। चार्ल्स ने उस पाकी शाही ग्रुप के बारे में जो कुछ बताया है, उसके मुताबिक उस ग्रुप का सरबराह एक साइंसदान इमरान नामी आदमी है। वो सिर्फ साइंसदान ही नहीं बल्कि बेशुमार अलूम में भी माहिर है। उसका कहना है कि वो सिर्फ एक्रेमियंस को हलाक करने के लिए यहाँ नहीं आया होगा बल्कि वो धात के हसूल के लिए यहाँ आया हुआ होगा और हम यहाँ इंतजार में बैठे रह जाएंगे और वो कलासियम धात निकाल कर ले जाएगा। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, ये चार्ल्स को क्या हो गया है? वो तो उस पाकिस्तानी से इस कदर मरऊब है जैसे वो आदमी कोई सुपरमैन हो। बगैर मशीनरी के वो हाथों से कैसे दांत निकाल कर ले जाएगा? डेसी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम चाहो तो खुद उससे बात कर लो, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। हाँ, मैं करती हूँ उससे बात, डेसी ने कहा। तो डॉक्टर रॉबर्ट ने फोन सेट उठाकर डेसी के सामने रख दिया। डेसी ने रिसीवर उठाकर एक बटन दबाकर फोन को डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। चार्ल्स अब एजेंसी से रिटायर होकर एक क्लब चला रहा था और डेसी ने एक खसूसी ट्रेनिंग भी चार्ल्स से ली थी। इस तरह इन दोनों के दरमियान गो उम्र का खासा फर्क था, लेकिन उनमें खासी हद तक बेतकल्फी भी मौजूद थी। डबल रेड क्लब रब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। चार्ल्स से बात कराओ, मैं डेसी बोल रही हूँ, डेसी ने तेज लहजे में कहा। ओके, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से वही नस्वानी आवाज सुनाई दी। यस, डेसी ने जवाब देते हुए कहा। बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। डेसी बोल रही हूँ, चार्ल्स, तुमने क्यों चीफ को इतना डरा दिया है उस पाकिस्तानी ग्रुप से कि चीफ बेहद उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं? डेसी ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से चार्ल्स के बेख्तियार हंसने की आवाज सुनाई दी। इसीलिए तो वो अब तक जिंदा है, चार्ल्स ने कहा। क्या मतलब? तुम इस कदर क्यों डरा रहे हो? डेसी ने कहा। डेसी डियर, तुम अभी पूरी तरह फील्ड में नहीं हो, वरना तुम्हें मेरी बातों पर ना हैरत होती और ना गुस्सा आता। पाकिस्तानी एजेंट इमरान का नाम सामने आते ही सुपर पावर्स पर खौफ से कपकपाहट तारी हो जाती है। बज़ाहिर वो एक अहमक सा नौजवान है, फजूल और मज़ाहिया बातें करना उसकी आदत है, लेकिन यही अहमक जब काम करता है तो हमेशा उसका अंजाम उसके हक में ही निकलता है। अब भी तुम देखो, ब्लैक स्टार एक्रेमिया की इंतहाई ताकतवर एजेंसी है, लेकिन उसका सुपर ग्रुप सिर्फ यहाँ उसे रोकने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जिसका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चार्ल्स ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। क्या वो लोग बगैर मशीनरी के खाली हाथों दांत निकाल कर ले जाएंगे? डेसी ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तुम यकीनन मेरा जवाब सुनकर हैरान हो रही होगी, लेकिन तुम देखना ऐसे ही होगा। ये खतरनाक आदमी उसके लिए कोई ना कोई मंसूबाबंदी कर लेगा, चार्ल्स ने कहा। ठीक है, मैंने आपकी बात तस्लीम कर ली है। अब मुझे बताओ कि हम उनको शिकस्त देकर दांत कैसे हासिल कर सकते हैं, डेसी ने कहा। उसका एक ही तरीका है और वो मैंने तफसील के साथ तुम्हारे चीफ को बता दिया है, उससे पूछ लो। गुड बाय, चार्ल्स ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डेसी ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। तुमने सुन ली चार्ल्स की बातें, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। चार्ल्स कह रहा था कि उसने आपको कोई तरीका तफसील से बताया है, डेसी ने कहा। वो कह रहा था कि हम खामोशी से तमाशा देखें, जब एक ग्रुप खत्म हो जाएगा तो दूसरा ग्रुप खुद ही पीछे हट जाएगा, उस वक्त आसानी से ये दांत निकाली जा सकती है, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। लेकिन एक्रेमियन तो जाहिर है दांत निकालने के लिए माहिरीन की खिदमात हासिल करेंगे, जबकि पाकिस्तानी दांत निकालने की खुद कोशिश करेंगे, इसलिए उनसे आसानी से निपटा जा सकता है, डेसी ने कहा। उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा। यह गलत है चीफ, हम इस तरह एमको की तरह बैठे नहीं रह सकते। हमने दोनों ग्रुप को शिकस्त देकर वहां से दांत हासिल करनी है, डेसी ने गुस्सीले लहजे में कहा। लेकिन कैसे? असल बात तो यही है, डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा।
चीफ, आपने कबीले वालों से मुआहदा किया है, उसे इस्तेमाल करें। बड़े पुजारी और बड़े सिरदार दोनों को हाथ में रखें। वो अगर आपने कबीले वालों को हुक्म दे दें तो पूरा कबीला उन पर टूट पड़ेगा। ये कितने अफराद मारेंगे? लाजमन खुद मारे जाएंगे, फिर इत्मीनान से दांत निकाली जा सकती है। डेसी ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। तुम मेरे साथ चलो। मुझे बड़ा सिरदार ऐसा आदमी लगता है जैसे जो तुम्हारे हुस्न के जाल में आसानी से फंस सकता है। फिर मैं उसे पेशगी भारी रकम भी दे दूंगा। इस तरह वो मुस्तकिल तौर पर हमारे घेरे में आ जाएगा। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, आप अकेले ना जाएं, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल वो कबायली लोग हैं। कबायली लोग अपने मखसूस अंदाज में सोचते और काम करते हैं। डेसी ने कहा, ठीक है, मैं 4 आदमी साथ ले जाऊंगा जो हर किस्म के हालात से निपटना जानते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, लेकिन हम ऐसे रास्ते से जाएंगे कि एग्रेमियन एजेंटों से हमारा टकराव ना हो। डेसी ने कहा, कागोला तो हलाक हो चुका है। अलबत्ता वहां मैंने कागोला के साथी कारल को भिजवा दिया है। मैं उससे बात करता हूं। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, और फिर मेज की दराज खोलकर उसने अंदर मौजूद खसूसी ट्रांसमीटर निकाला और उसे मेज पर रखकर ऑन किया और फिर उस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर दी। हेलो हेलो चीफ, कॉलिंग ओवर। डॉक्टर रॉबर्ट ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस कारल, अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कारल, हम अपने ग्रुप के साथ बड़े सिरदार से मिलना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के बाहर मौजूद एक्रेमियंस को मालूम ना हो सके। क्या तुम रहनुमाई कर सकते हो? ओवर। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, यस चीफ, आप इसी रास्ते से आ जाएं जिससे पहले आए थे। एक्रेमियन एजेंट शुमाली तरफ हैं, उस तरफ नहीं हैं। मैं बड़े सिरदार से आपकी मुलाकात की इजाजत भी ले लूंगा। उसे क्या कहूं कि आप क्यों मुलाकात चाहते हैं? ओवर। कारल ने कहा, मैं उसे भारी रकम एडवांस देना चाहता हूं। ओवर। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, ठीक है, मैं सारी बात करके आपको 1 घंटे बाद कॉल करूंगा। ओवर। कारल ने कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके मेज पर रख दिया। तुम तैयार होकर 1 घंटे के अंदर यहाँ आ जाओ। हम हेलीकॉप्टर के जरिए वहां जाएंगे। मैं 4 साथियों को भी तैयारी का हुक्म दे देता हूँ। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा तो डेसी उठ खड़ी हुई। हमें पूरी तरह तैयारी करके जाना है। एक्रेमियंस को अचानक हमारी आमद की इत्तला मिल गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। डेसी ने कहा तो डॉक्टर रॉबर्ट ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।